नमस्कार दोस्तों, कुर्म पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कुर्म पुराण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्म पुराण महापुराणों की सूची में 15वें स्थान पर विशेष महत्व रखता है। कुर्म पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार धारण करके राजा इंद्रद्युम्न को सुनाया था। पुनः इस कथा का ज्ञान भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय इंद्रादि देवाओं इंद्रादि देवताओं तथा नारद जी आदि ऋषि मुनियों को सुनाया था। तीसरी बार रोमहर्षण ऋषि द्वारा नैमिषारण्य के द्वादश वर्षीय महासत्र के प्रसंग पर पवित्र कुर्म पुराण का ज्ञान 88,000 ऋषियों को सुनाया गया था। कुर्म पुराण का यह नाम भगवान विष्णु के अवतार कुर्म द्वारा सुनाया गया है, इसलिए कुर्म पुराण विख्यात हुआ है। पुराणों के 5 प्रमुख लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित का विस्तार वर्णन किया गया है। कुर्म पुराण में भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक रूपता कही गई है। इस पुराण में पार्वती के 8 सहस्त्र नाम, काशी व प्रयाग क्षेत्र का महात्म्य, ईश्वर गीता, व्यास गीता आदि का वर्णन कहा गया है। कुर्म पुराण में 2 भाग, पूर्व भाग और उत्तर भाग में विभाजित है। इस पुराण में 17,000 श्लोक, 4 संहिता और पुराणों के 5 प्रमुख लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित का क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। कुर्म पुराण में अध्यात्म विवेचन, कलिकर्म और सदाचार का भी वर्णन मिलता है। कूर्म पुराण में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार धारण करने के बाद समुद्र मंथन के प्रसंग में महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन और महात्म्य, महालक्ष्मी तथा राजा इंद्रद्युम्न का वृतांत वर्णन, राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा विष्णु की स्तुति वर्णन और परब्रह्मा के रूप में शिव तत्व का भली भांति ज्ञात किया गया है। कूर्म पुराण की संक्षिप्त कथा। देवता और मानव दोनों अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने तैयार हुए तो सर्वप्रथम पृथ्वी की समस्त औषधियों को समुद्र में होमा गया। मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करना आरंभ किया, परंतु मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, अतः सागर के पाताल में चला गया। तब देवता और दानवों ने भगवान विष्णु से याचना की और भगवान विष्णु ने कूर्म रूप अर्थात कछुए का स्वरूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर पर्वत को मथानी के रूप में धारण कर लिया था। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के फलस्वरूप पारिजात वृक्ष, हरिचंदन, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, ऊंचे श्रवा घोड़ा, सारडक धनुष, लक्ष्मी, रंभा, शंख, वारुणी, कालकूट, अमस्त कलश ये 14 रत्न निकले। कर्म पुराण का महत्व। चारों वेद का श्रेष्ठ सार कूर्म पुराण में स्थापित है। कूर्म पुराण वैष्णव प्रधान पुराण है, फिर भी इस पुराण में शैव मत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, इसलिए यह पुराण सभी संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित यह पांचों लक्षण क्रमबद्ध विस्तृत विवेचन मिलता है। कूर्म पुराण में परम ब्रह्मा का यथार्थ रूप में कीर्तन और तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत कहा गया है। कूर्म पुराण की कथा पापों का नाश करती है। स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से कूर्म पुराण का कथन कहा है, इसलिए यह पुराण का श्रवण करने मात्र से मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगकर सभी पापों से मुक्त होकर अंत में ब्रह्मालोक को प्राप्त करता है। आज हमने कूर्म पुराण के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।